हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। बस मेरी थोड़ी सी तबीयत इस टाइम पे ठीक नहीं है। आपको रात को मैंने बताया था। तो आज थी बच्चों के स्कूल में पार्टी, तो बच्चे गए हैं खैर से स्कूल। हस्बैंड उनको छोड़ने गए हैं और आज सुबह में हस्बैंड ने ही बच्चों को नाश्ता वगैरह दिया था, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ के उनको नाश्ता दूँ। तो चलें, मैंने अपने ब्लॉग का आगाज़ भी कर लिया है, साथ साथ देखते हैं कि क्या क्या चलता है सारा दिन, कैसी रूटीन बनती है। तो फिर उस लिहाज से फिर आपसे शेयर करेंगे। और जो है, आज है जुमा और ज़ाहिर बात है कि जुमे वाले दिन नहाना धोना और सब काम होते हैं, और जो अपनी ज़िक्र और अज़कार होते हैं वो भी होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं आप लोगों से शायद वो नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि इसलिए फिर लोग कहते हैं कि जी आप लोग दिखावा करते हैं इस तरह से। तो मैं कहती हूँ कि जिसने भी जो अपना ज़िक्र और अज़कार करना है, जो कुछ भी करना है वो उसने अपने लिए करना है, ना कि किसी के दिखावे के लिए करना है, ना किसी को जताने के लिए। तो ये मामले जो होते हैं ना, ये अल्लाह का और बंदे का आपस में होता है। तो इस चीज़ को मैं नहीं वो समझती। बहरहाल चलो, हर किसी की अपनी वो है। आई होप कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। और प्लीज़ आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग मेरा जो चैनल देखते हैं ना, तो प्लीज़ लाइक भी करके जाया करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इससे आपका तो कोई पैसे नहीं लगने को, कुछ नहीं लगना। सिर्फ ये है कि मुझे मोटिवेशन होगी और दूसरा ये है कि मेरी हेल्प हो जाएगी। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगी। तो चलें, चलते हैं, देखते हैं कि क्या आगे करते हैं। अच्छा, तो ये सुबह में ना फजर की नमाज के बाद मैंने ये तस्बीह इधर ही रख दी थी, तो इसको इसकी जगह पे रखते हैं। चलें। अच्छा जी, तो ये मैं इसको यहाँ पे हैंग कर दूँगी। ये मेरा बहुत प्यारा बना हुआ था, इसमें से एक आध टूट भी गए हैं, कुछ आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे कीज़ वगैरह हम लटकाते हैं और साथ ये चीज़ें वगैरह। तो सॉरी अगर मेरी डिस्टर्बनेस हो रही हो खांसी की वजह से। तो ये जो है ना बहुत प्यारा बना हुआ था, तो बस ये ना टूट गया है, क्योंकि हैंगिंग वाले जो है ना, ये ऊपर वाला ख़ास तौर पे टूट गया है। और कुछ ये था इधर से। तो बहरहाल ये मेटल का बना हुआ है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया था। मेरे पास एक और है, वो जस्ट की शक्ल बनी हुई है, वो भी मैं आपको कभी दिखाऊंगी। मैंने कहीं रखा हुआ है, तो मुझे मिला तो मैं आपको ज़रूर वो भी दिखाऊंगी। मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जो दीवार पे हैंग हुई हों, बंदा आराम से आए और इस पर आके अपनी कीज़ हैंग कर दे, अपने कोई भी चीज़ ऐसी। क्योंकि कीज़ एक ऐसी चीज़ होती हैं कि ये आप ना कहीं पे भी रखें ना तो गुम जाती हैं। तो इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह ना करे कभी कीज़ किसी की गुम हो, तो फिर उसके साथ कितना बुरा होता है ये तो फिर अल्लाह जानता है, और बहुत जानता है। तो इसलिए कीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो चले। और हाँ जी, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुमा मुबारक। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम करम और फजल फरमाए, और अल्लाह पाक कभी भी हमें किसी मुश्किल में ना डाले। बस अल्लाह ताला अपने इम्तिहान से हमें बचा के रखे, अपनी आजमाइश से हमें बचा के रखे, क्योंकि हम इस काबिल नहीं है मेरे अल्लाह कि हम किसी भी आजमाइश का सामना कर सकें। और खुदा न खास्ता अगर कोई मुश्किल या कोई परेशानी आ भी जाए, तो या अल्लाह पाक उससे में हमें सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला बनाना। अल्लाह ताला ने जो भी हमें नेमतें दी हैं, अल्लाह पाक हम उसे शुक्र करने वाला बना दे, और जो नहीं भी दिया उस पर भी हमें सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला सच्चा मुसलमान बना दे। और बहुत बहुत आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। अच्छा जी, सुबह तो काफ़ी देर की हुई है, लेकिन मेरी सुबह अब हुई है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इतना प्यारा मौसम है, इतनी प्यारी धूप निकली है। तो पर अफसोस हमें धूप नसीब नहीं होती क्योंकि धूप नीचे नहीं आती। तो ये शुक्र है कि धूप निकल आई है। बहरहाल अब देखते हैं नाश्ता क्या करते हैं। अच्छा जी, तो इधर बन रही है जैसे एज यूजुअल चाय। तो देखिए अब चाय के साथ क्या नाश्ता होता है। ये देखे मेरे हस्बैंड की वो अपने हाथ दिखा रहे हैं, देखे मेहंदी तो नहीं लगी। आज आपको मेरे ब्लॉग में मेरे हस्बैंड की आवाज़ भी आएगी और मेरे हस्बैंड के हाथ भी आएंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं नाश्ता। तो शायद आपसे मुलाकात हो नाश्ते की टेबल पर जी। तो हम करने लगे हैं यहाँ पे नाश्ता। ये मेरी चाय और साथ में मैं आके खाऊंगी बंद। तो ये हम करेंगे नाश्ता। तो लेट्स सी, आज एक और है प्रोग्राम हमारा, जो मैंने आपको बताया था ना कि शादी आ रही है। तो देखिए फाइनली क्या डिसीजन लेते हैं हम लोग, क्या होता है फ़ैसला, फिर मैं आपको बताऊंगी इस लिहाज से क्या हमारे बात हुई है। अच्छा जी, हस्बैंड गए हैं खैर से अपने काम पे। तो अब हम करते हैं अपने घर के काम। तो देखिए आज क्या पकाते हैं, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही खाने पकाने की या किसी चीज़ की। तो यहाँ से मेस भी क्लियर करते हैं साथ साथ। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी टेबल जितना मर्ज़ी इसके साथ कर लो फिर भी ये सब पड़ा रहता है यहाँ पे। तो चलो करते हैं अपने काम और साथ साथ जो है देखते हैं कि आज क्या पकाते हैं, क्योंकि बच्चों की आज बताया था पार्टी है स्कूल में। तो बच्चे वो खा कर आएंगे अपना जो भी वहाँ पे एंजॉय करके आएंगे। तो फिर देखें कि हम क्या करते हैं। और मैं धोऊंगी यहाँ पे बर्तन और करूँगी और छोटे मोटे काम और धूप का नज़ारा करती हूँ बस यहाँ से ही, क्योंकि नीचे तो आती नहीं है। तो बस अच्छा जी, तो मैंने लिए हैं लड्डू पीठी वाले। तो इसको हम खाएंगे, बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। हमारी गई हुई है लाइट, तो लाइट भी आने वाली है। और हम लोगों ने जुमा से फ़ारिग हुए हैं, जुमा हो गया है हमारे इधर अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें खाते हैं लड्डू मज़े मज़े के। अच्छा जी, तो मैंने आपको बताया था कि मैं लड्डू पीठी वाले लिए हैं, मैं खाने लगी हूँ। लेकिन मैं खाने लगी थी तो फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो कहने लगे कि मैं अलहदा से लेकर आऊँगा तो मैं भी खाऊँगा। तो मैंने कहा चलें आप भी खाएं, मैं भी खाती हूँ। तो वो लेने गए लड्डू पीठी वाले। तो फिर मुझे जो है ना मैंने सोचा कि मैं इस कमरे में आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी लाइट है। तो वहाँ पर जो है ना बहुत अंधेरा हुआ है, क्योंकि मैंने ना इधर जो है ना ये पर्दा जो है ना पीछे कर लिया है। तो यहाँ से जो है ना लाइट काफ़ी आती है। और वो देखिए मेरे बच्चों के सामने टॉयज़ पड़े हुए हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने अपने बच्चों के टॉयज़ बहुत संभाल के रखे, बहुत ज़्यादा। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा बच्चों के टॉयज़ हैं। बस एक बात है कि ठीक है, मैंने उनको खेलते भी थे, सब कुछ था, लेकिन ये है कि मैंने उनको ये कहा कि इनको ख़राब नहीं करना, क्योंकि यही यादें होती हैं जो बंदा बताता है कि हमारे पास ये चीज़ थी, ये चीज़ थी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूं अपने बच्चों के टॉयज़, ताकि मेरे पास भी एक मेमोरी होगी। मैं बच्चों को बताऊंगी, बच्चों के बच्चों को बताऊंगी। ये देखिए अल्लाह पाक, बस मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला सब माँ बाप को इतनी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए कि ये अल्लाह पाक कि वो अपने बच्चों की भी खुशियाँ देखें। बस जाना तो हर किसी ने, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला बस अपने जो है ना फ़र्ज़ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे, और अल्लाह ताला हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मेरे लिए तो यकीन करें मैं हमेशा ये दुआ मांगती, या अल्लाह पाक औलाद की आजमाइश तो अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे, क्योंकि ये बहुत बुरी आजमाइश है। अल्लाह ताला बस हर किसी को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हर किसी को। मेरी बेटी कल मुझे बता रही थी कि उनके ना उधर स्कूल में कोई टीचर बता रही थी कि कोई है तो उनके घर ना 8 साल बाद यानी कि बेटा पैदा हुआ है। तो अफसोस कि वो जो है ना कहते हैं कि 8 दिन ज़िंदा रहा है और फ़ौत हो गया। तो मुझे यकीन माने इतना दुख हुआ है, इतना दुख हुआ है कि या अल्लाह पाक अगर उस पर अपनी रहम किया ही था तो
बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, क्या कह सकते हैं, इसमें भी अल्लाह ताला की कोई है। तो बहरहाल बहुत दिली दुख हुआ। तो अल्लाह ताला जो है ना औलाद की आजमाइश तो किसी दुश्मन को भी ना दे, बस अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखिए। तो चले, मैं यहाँ पे इंजॉय करती हूँ अपने लड्डू। तो आप लोगों से फिर होती है मुलाकात, और जिसने भी खाना है तो भाई आ जाए। अफसोस के काश कोई ऐसी चीज़ होती जिससे मैं आप लोगों को ये लड्डू पास करवा सकती। तो ये बाइट आप लोगों के लिए। अच्छा जी, तो बहुत ही मज़े के लड्डू थे। तो हमारे लिए तो इनको पीठी वाले लड्डू कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो जो है ना मेरे बच्चों ने भी आज यही खा लिया दोपहर में, क्योंकि मैंने आज कुछ नहीं बनाया था, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ था भी नहीं घर में। तो फिर बच्चों ने भी कहा कि वो फुल हुए, मैं आपको बताया था क्योंकि स्कूल में पार्टी है। तो फिर आज हम सब ने जो है ना ये बस लड्डू पीठी वाले खा लिए। तो देखते हैं कि अब शाम में क्या खाते हैं। मेरा तो वैसे दिल कर रहा है कुछ लाइट सा ही हो, तो फिर जो हस्बैंड कहेंगे तो वो हम बना लेंगे। हाँ जी, तो फाइनली शादी पे कल हम लोग जाएंगे खैर से। तो आज ही मैंने कहा कि मैं कपड़े वगैरह निकाल लूँ, सेट कर लूँ। तो ये मेरे बेटे की शेरवानी है जो ये कल पहनेगा, और इसने ये अपनी मामू की शादी पे पहनी थी क्योंकि ज़ाहिर है सरबाला बना था तो इसने पहनी थी। और इसके साथ जो है ना ये इसका खुस्सा है, ये वेयर करेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर कुल्ला भी है इसका, लेकिन वो इसको मैं नहीं पहनाऊँगी। अच्छा, ये मेरी बेटी का ड्रेस है जो आप देख रहे हैं पिंक कलर में। तो इसका जो है ना दुपट्टा सिंपल था, तो मैंने इस पे ना इसकी जो शर्ट नीचे है ना ट्राउज़र और नीचे वाली जो शर्ट उसका मैंने लेकर तो इसको पाइपिंग लगवाई थी खुद से। तो इसके साथ जो है ना ये वाला ट्राउज़र है मेरी बेटी का शरारा टाइप, और ये पहनेगी इसके साथ ये वाली जूती इसके साथ वेयर करेगी, ठीक है। और ये इसकी हील्स हैं इसके साथ। और इधर आए तो यहाँ पर है मेरा ड्रेस जो कि गोटा में है, सारा काम हुआ हुआ इसका। बीच में वो जो है लगे हुए हैं स्टोन, और साथ मेरी ये ट्राउज़र है, ये जामावार में है मेरी। और इसकी मैंने फ्लैपर्स बाजू बनवाए थे क्योंकि मुझे फ्लैपर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इसका साथ ये दुपट्टा है, दुपट्टे भी इस तरह से पूरा ये माथा पट्टी बनी हुई है, और पीछे जो है ना इसका इस तरह से यानी कि सिंपल सा इस तरह से बना हुआ है ये। तो ये वन साइड माथा पट्टी है। तो मैं इसके साथ वेयर करूँगी ये खुस्सा जो मैं कल इसके साथ पहनूँगी। तो ये फुल काम से भरा हुआ है मेरा और मुझे बहुत पसंद है। हमारा बारात का फंक्शन है, मेहंदी का नहीं है, लेकिन मेरे पास और भी कपड़े थे, लेकिन ये मैं फ़र्स्ट टाइम वेयर करूँगी क्योंकि मैंने एक दफ़ा पहले पहना था तो वो अपने लॉज में था, तो ये मेरे उधर है, तो मैंने सोचा कि ज़रा न्यू भी हो जाएगा, तो मैं फिर ये पहन लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं। मेरे हस्बैंड पहनेंगे पैंट कोट क्योंकि मैं उनको पैंट कोट ही पहनाती हूँ, उनको ये ज़्यादा सूट करता है, तो वो ये वेयर करेंगे और साथ उनके ये शूज़ होंगे, ठीक है, ये पहनेंगे। तो ले जी, आपको मैंने दिखा दी है अपने कपड़ों की कलेक्शन। और जो है ना मैं अब इनको करूँगी प्रेस, और प्रेस करके हम लोग रात को रख लेंगे ताकि कल जो है ना जब पहनने हो तो कोई मसला ना हो हमें। तो अब इसके बाद मैं आपको ना ज्वेलरी दिखाऊंगी, और कल हो सकता है कि जब मैं तैयार हो रही हूँ तो मैं खैर फेस तो नहीं आपको दिखा सकूँगी, लेकिन आपको डिटेल से बताऊँगी कि मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। कल का व्लॉग भी जो है वो मिस मत कीजिएगा जी। तो ये मेरी ज्वेलरी है जो कल मैंने उस सूट के साथ पहननी है। ये मेरे पास ना बहुत प्यारा नेकलेस है, ये मुझे जस्ट गिफ्ट मिला था, मेरी नंद की बेटी आई थी बाहर से, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। तो ये देखिए कितना प्यारा है, और ये मेरे सूट के साथ भी जा रहा है, तो मैं कल इसको पहनूँगी, ठीक है।
ये गले के साथ ही तकरीबन लग जाता है, तो बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, साथ ये मेरा झूमर है, ये मेरे सेट का है। वो मेरा सेट जो है ना, मैंने सारा तो नहीं मैं पहन रही, इसलिए मैंने ना खाली ये झूमर उसमें से निकाला है। तो साथ ये मैं एक साइड पर ये लगाऊंगी। ये झूमर मुझे बहुत प्यारा लगा था, बहुत स्मार्ट सा छोटा सा है। और ये मेरे ब्रोच है बालों में लगाने के लिए। और ये मैं जो है ना, इसमें मेरा एक और था, वो भी बहुत प्यारे, ये पर्ल्स में है, वो था गोल्डन से कलर के इस तरह से लगे हुए थे बीड्स उसमें ना, तो वो भी मेरा बहुत प्यारा था। पर बाय चांस वो मेरा गुम हो गया मेरी सिस्टर की शादी पे। बहरहाल कोई नहीं। तो ये मेरे जो है ना 7 इयररिंग्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े। तो जो है ना मैं साथ ये अपने उसके साथ जो है ना पहनूंगी, क्योंकि ये मेरे काम के साथ भी जा रहे हैं और कलर कम्बिनेशन भी जो है ना काफ़ी इसके साथ वो हो रहा है। साथ इसके ये इस तरह से ना पल्स में सहारे हैं। अगेन ये मेरे दुपट्टे का ब्रोच है, तो मैं ये दुपट्टे पे सेट करूँगी और दुपट्टा सेट करके तो उसको इस तरह से मैं लगाऊंगी। ठीक है, तो मैंने कहा मैं आज आपको अपनी ज्वेलरी, अपने कपड़े और शूज़ वगैरह दिखा दूँ। बाकी फिर कल आपसे फिर कल का व्लॉग जो है ना बहुत मज़े का होने वाला है, बहुत ज़्यादा, तो आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, इसके साथ मैं ये बैंगल्स पहनूँगी एक हाथ में। ठीक है, ये मेरे बीच में कड़े हैं और साथ ये बारीक चूड़ियाँ भी हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारे स्टोन लगे हुए हैं। तो साथ में ये दूसरे हाथ में फिर मैं साथ ये वाली पहनूँगी। ये मेरी ना मेटल की है, एंटीक की, इसमें बड़ी प्यारी ये बनी हुई है। और ये देखिए इसमें ये वो दूसरी पर्ल्स भी है और बहुत बारीक वाला काम भी हुआ हुआ है इसमें, तो ये काफ़ी अच्छी वाली है। तो एक हाथ में मैं ये पहनूँगी और जो है दूसरे हाथ में मैं वो पहनूँगी और साथ ये पहनूँगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये ज्वेलरी अच्छी लगी होगी। अच्छा, ये देखिए जिस तरह का मैंने आपको अपना दिखाया ना, इसी तरह का मिलता जुलता मेरी बेटी का भी है, तो वो भी ये कल एक हाथ में पहनेगी। इसके साथ मैं ये अपना वॉलेट लूँगी। आप लोग कह रहे होंगे इतनी चमकीली भड़कीली सी बन के बात ये है कि शादी पे बंदा चमके ना तो फिर फ़ायदा क्या है शादी का। तो पीछे से ये इस तरह है, मैं इस तरह से पकड़ूँगी, आगे से मैं ये वाला नहीं पकड़ूँगी। ये साइड भी देखिए कितनी अच्छी लगती है, और ये वाला जो है ना मैं इसके साथ लूँगी तो अच्छा लगेगा इसके साथ ना। तो ये मैंने अपने भाई की शादी पे लिया था, इस तरह का सेम मेरी भाभी का भी है, और हमने उनकी ना वलीमे के उसके साथ हमने दिया था ड्रेस के साथ ना। तो मैं ऐसी चीज़ लेती हूँ जो कि सब सूट्स के साथ चल जाए, यानी कि एक ही कलर का ना फिर वो बाउंड हो जाता है बंदा, फिर वो और किसी के साथ वेल नहीं कर सकता। तो खैर मैंने फिर जो है ना ये निकाला है इसके साथ, तो कल मैं अपना ये लेकर जाऊँगी। उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से और एक सब्सक्राइब करने से किसी की अगर हौसला अफजाई होती है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक सदका जारिया है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए और उसको सब्सक्राइब भी करें, और जितना होता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और मुझे प्लीज़ कमेंट्स भी किया करें, कि बताया करें कि आपको मेरी वीडियो किस तरह की लगी है। ठीक है, तो इसी के साथ ही मैं चाहूँगी इजाज़त। आई होप कि कल एक अच्छी उम्मीद के साथ हम लोग जो है ना एक नए दिन के साथ अच्छी खुशियों के साथ आगाज़ करेंगे अपने नए दिन का। तो आप लोगों को आई होप आज का मेरा व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, अपने अपने घरों में आबाद रखे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला कभी किसी का मोहताज ना करे। ठीक है, इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।